सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जतिन कुमार गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शंस की। जिस तरीके से एग्रीगेट फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा, न्यूमेरिक फंक्शंस पढ़ा, तो उसी तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितनी भी स्ट्रिंग होती हैं उनको किस तरीके से हम लोग अलग अलग फंक्शंस के द्वारा अलग अलग तरीके के रिजल्ट इसमें फेच कर सकते हैं, तो ये आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 से 12 फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें स्ट्रिंग के फंक्शन। तो जल्दी से आप लोग अपना माई स्क्रीन ओपन कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने सबसे पहले फंक्शन की। सबसे पहला फंक्शन हमारा है लेंथ। अब जैसे मान लीजिए इतने सारे इसमें ब्लॉक हैं, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फीस है, एडमिशन डेट है, सब्जेक्ट। अब हमें इस तरीके का डेटा चाहिए जैसे कि हमसे पूछा गया फर्स्ट नेम में कौन से नेम में कितने लेटर हैं, मतलब किसकी कितनी लेंथ है, हमें ये रिटर्न करना है, ठीक है। अब इस जतिन में हमें पता कितनी लेंथ है, इसमें 5 है। फिर अभिषेक में इसमें कितनी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 है लेंथ। तो अगर इसी तरीके से हमें सारे रिकॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी डायरेक्ट, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन का एक यूज करेंगे जिसका नाम है लेंथ। तो लेंथ फंक्शन लिखने के बाद इसमें ब्रैकेट में आपको फील्ड का नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, और उसके बाद टेबल का नाम फ्रॉम क्लास 12। तो यहाँ पे एक एरर है कि जो क्वेरी हमने रन की थी यहाँ पे लेंथ की स्पेलिंग गलत हो गई थी, GHT हो गई, GTA जिसको कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक की डेटा की लेंथ यहाँ पे प्रिंट हो गई। इसी तरीके से हम लोग अपने हिसाब से किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट नेम की लेंथ फाइंड की, तो यहाँ पे लास्ट नेम की भी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें रिजल्ट शो हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया हमने इसको इस तरीके से तो कर दिए, क्या हम इसको मतलब अगर हमारे पास कोई फील्ड नहीं डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हाँ, इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेंथ में आप लोगों ने फील्ड का नाम लिखा था, तो उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए। आपको क्योट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, हाय व्हाट इज योर नेम। तो अब इसमें जितना भी डेटा होगा इसकी लेंथ प्रिंट हो गई। इसकी लेंथ क्या है, 20। अब इतनी बार ये क्यों प्रिंट हुआ डेटा, क्योंकि हमारे हमने ये क्या सेलेक्ट किया था यहाँ पे, क्लास 12, इसलिए इतनी बार हमारा ये रो प्रिंट हुई। हर बार रो से इसने मल्टीप्लाई कर दिया उसी डेटा को। यहाँ पे अगर हम उसी क्वेरी को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, बस इसमें टेबल का नाम अगर हटा दें, तो ये सिर्फ एक बार हमें डेटा प्रिंट करेगा। तो लेंथ का काम आप सब लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है। किसी भी चीज़ की अगर हमें लेंथ फाइंड करें कि उसमें कितने लेटर ऑफ वर्ड्स हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, तो इस चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं लेंथ फंक्शन का। इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और उस तरीके से भी हम लोग किसी भी फील्ड को उसमें यूज़ करके तो भी इसको डेटा फेच कर सकते हैं। अब दूसरा फंक्शन हमारा है कॉनकैट फंक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा फंक्शन पूछा जाता है, पेपर में बहुत बार आ चुका है और सबसे बढ़िया फंक्शन है स्ट्रिंग का। जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम एक ब्लॉक है आपका और दूसरा ब्लॉक क्या है, लास्ट नेम। ये दोनों ब्लॉक अलग अलग हैं, पर हमें जो डेटा प्रिंट करना है उसमें इस तरीके से डेटा प्रिंट करना कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ प्रिंट हो। मतलब ये जो दो ब्लॉक में सेपरेट है इनको मर्ज करना है। तो हम लोग यूज करेंगे कॉनकैट फंक्शन का। कभी भी एक से ज्यादा कोई भी कॉलम हो या ब्लॉक हो, कोई भी चीज हो, स्ट्रिंग हो, तो उनको हमें मर्ज करना हो, तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, हम लोग यूज करते हैं कॉनकैट फंक्शन का। अब जैसे सेलेक्ट कॉनकैट, अब ब्रैकेट आपको लगाना है, उसी तरीके से सिंटैक्स है इसमें भी। सबसे पहला कॉलम क्या था आपका, फर्स्ट नेम। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, फिर उसके बाद कॉमा लगाना है। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम क्या था, लास्ट नेम। अब ब्रैकेट बंद करके फ्रॉम क्लास 12, टेबल का नाम आप लिख दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे डेटा फेच हो गया। जिस तरीके से ऊपर हमने टेबल देखी थी उसी तरीके से यहाँ पे डेटा हमें फेच होके मिल गया। पर यहाँ पे डेटा थोड़ा अजीब टाइप से आपको लग रहा होगा कि मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो एक साथ मर्ज हो गया, पर यहाँ पे थोड़ी स्पेस होनी चाहिए जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, यहाँ पे ये फर्स्ट नेम है आपका, यहाँ ये लास्ट नेम है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको सिंपल यहाँ पे जब कॉमा आप सेपरेट करते हो तो यहाँ पे एक कॉमा और लगा दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सिंगल क्योट्स के अंदर स्पेस दे दीजिए और ये आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये तो हमने स्पेस ऐड की थी, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लिख दें शर्मा,
तो ये देखिए अब यहाँ पे इस तरीके से डेटा प्रिंट हो गया। हम जितनी चाहे उतनी स्ट्रिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, पर अब हम डेटा अगर हमें प्रिंट करना है, यहाँ पे कॉन्कैट लिख के आ रहा है ये, हमें इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो याद करिएगा हमने एक चीज़ पढ़ी थी कॉलम एलियासिंग, तो उसमें क्या होता था, कोई भी नाम होता था उसको हम लोग चेंज कर सकते थे, किसके थ्रू, एस कीवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फुल नेम। अब यहाँ पे आपका ये डेटा प्रिंट हो चुका है, और जो इसकी ऊपर जो ब्लॉक का नाम था, क्या ब्लॉक का नाम है, तो यहाँ पे जैसे कॉन्कैट पूरी स्ट्रिंग लिख के आ रही थी, तो उसी की जगह यहाँ पे फुल नेम अब लिख के प्रिंट हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कॉन्कैट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी यूज करना चाहे तो डायरेक्ट भी यूज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हाई कॉमा वॉट, इस तरीके से मतलब कुछ भी रैंडम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो आपको डेटा प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉन्कैट फंक्शन बहुत ही ईजी था। अब थर्ड फंक्शन है हमारा इन एस टी आर। इन एस टी आर फंक्शन का यूज ये होता है कि कभी भी मान लीजिए आपकी जो भी फील्ड है, कोई भी आपका ब्लॉक है, उस ब्लॉक में आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है। जैसे कि यहाँ पे कोई एक नाम है, लास्ट नेम में कोई भी, मतलब यहाँ पे जो भी सरनेम है, लास्ट नेम में जो भी सरनेम है, उन सरनेम में जिनमें जिनमें आर आई आ रहा है, ठीक है, जिन वर्ड में आर आई आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग में एंड में हमें उससे मतलब नहीं, इस वर्ड में आर आई एक साथ आना चाहिए। अगर ये चीज़ आ रही है तो आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना है, इन एस टी आर। इस टाइप की किसी भी चीज़ को अगर आपको फाइंड करना है तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे इन एस टी आर फंक्शन का। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट इन एस टी आर, आपको लिखना है, इसका सिंटैक्स होता है। अब यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि हमें लास्ट नेम वाले ब्लॉक में हमें फाइंड करना है कि इसमें कौन कौन जितने नाम है इसमें क्या क्या होगा, मतलब किन किन में जो भी चीज़ हम फाइंड करेंगे वो चीज़ें प्रेजेंट है कि नहीं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करना है आपको सबसे पहले, या आप डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा लास्ट नेम। अब कॉमा लगा के आपको यहाँ पे लिखना है जो चीज़ आपको इसमें फाइंड करनी है। अब उसको आपको सिंगल क्योट्स में लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमें फाइंड करना आर आई, ठीक है, जिसमें इसमें ये वर्ड अगर प्रेजेंट होगा तो वो नाम हमें क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा कि इसमें इसमें ये प्रेजेंट है। इसके बाद फ्रॉम क्लास 12। अब ये देखिए, जिसमें जिसमें जीरो आया मतलब उसमें कोई डेटा नहीं, जिसमें टू रिटर्न हुआ मतलब वहाँ वहाँ पे ये डेटा अवेलेबल है। ऐसे सबसे पहला वाला ब्लॉक था उसमें आर आई नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं, पर थर्ड वाले में ये देखिए टी के बाद हमारा आर आई प्रेजेंट है। इसी के बाद फिफ्थ वाला जो ब्लॉक है उसमें भी नहीं, तो उसने जीरो प्रिंट किया, पर सिक्स्थ वाले में है तो उसने आर आई रिटर्न किया, फिर इसने आर आई रिटर्न किया। तो इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से डेटा ये फेच करता है। कभी भी आपको कोई भी चीज़ में कोई भी डेटा बीच में फाइंड करना हो, आप लोग वहाँ पे यूज़ करोगे इन एस टी आर फंक्शन का। अब इसी तरीके से इसको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर लो, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ डायरेक्ट लिखी है आपने तो वो क्योट्स के अंदर आप लिखोगे, ठीक है, क्योंकि वो कोई चीज़ फील्ड के अंदर नहीं है जिसे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो आप लोग फील्ड नेम बिना क्योट्स के लिख सकते हो। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया आर। अब अगर ये डेटा इसमें होगा तो ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे इसने डेटा प्रिंट कर दिया है, ये टेबल यहाँ पे सेलेक्ट की इसलिए इसने डेटा इतनी बार प्रिंट किया, हर बार रो को मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पे इसने डेटा प्रिंट किया 8, ठीक है, मतलब ये किस पोजीशन में है, 8th पोजीशन पे। यहाँ पे जो नंबर रिटर्न होता है ये पोजीशन बताता है आपको, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो पोजीशन थी आर आई की, त्रिपाठी में, त्रिवेदी में और श्रीवास्तव में, तो दोनों में सेकंड प्लेस से, सेकंड पोजीशन से स्टार्टिंग है। जो भी इसका मतलब जो भी इसमें लेटर की स्टार्टिंग है वर्ड की जो हम लोगों ने फाइंड किया, तो ये पोजीशन बताएगा उसमें अवेलेबल है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करता है। तो इन एस टी आर का अब आप लोग मतलब समझ गए हो कि क्या होता है। इसी के बाद अब आप जितने भी टॉपिक हैं, आप जितने भी फंक्शन आ रहे हैं वो बहुत ईजी है, जितने भी थे, मतलब कुछ चीज़ें ऐड करने वाली जिसमें एक से ज़्यादा कॉलम्स लगते हैं, कुछ चीज़ें फाइंड करने होती तो वो यहीं रखते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया हो कि मैंने जितने भी फंक्शन पढ़ाए हैं यहाँ पे, तो उसको दो तरीके से रन किया। सबसे पहले तो एक ये टेबल से लेके कोई भी कॉलम है, ब्लॉक ऑफ फील्ड है, तो उसको मैंने सेलेक्ट करके डेटा फेच किया और डायरेक्ट फेच किया, डायरेक्ट उसमें वैल्यू एंटर करके। तो दोनों तरीके मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए
किसी भी तरीके से आपको ये डाउट ना लगे कि इस तरीके से क्वेरी रन करेगी कि नहीं करेगी इस तरीके से, तो वो आपको क्लियर रहेगा। तो अब अगली क्वेरी हमारी है एल केस और यू केस। इसमें ये होता है कि एल केस में कि जैसे कि कोई भी लेटर है हमारे, वो अगर कैपिटल लेटर में तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लोअर केस में मतलब स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। एल केस मतलब लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर। जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट एल केस और ब्रैकेट में आपको लिखना फर्स्ट नेम फ्रॉम क्लास 12। अब ये देखिए जितने भी यहाँ पे लेटर थे तो ये क्या कर दिया इसने, कैपिटल से स्मॉल लेटर में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे तो सारे लेटर पहले से ही कैपिटल हैं, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे रन कर सकते हैं यू केस। यू मतलब अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। जैसे कि यहाँ पे सारे लेटर हमारे कैपिटल हैं, तो यहाँ पे हम लोग रन करेंगे एक क्वेरी अलग से। इसमें हम लोग लिख देंगे स्मॉल लेटर्स में हेलो। अब देख चेक करते हैं कि क्या ये इस स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कर रहा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने प्रिंट कर दिया है। ये टेबल हर बार सेलेक्ट हो जाती है इसमें, तो ये टेबल मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसने हेलो रिटर्न किया सिंगल ब्लॉक। वहाँ पे टेबल जिस तरीके से बताया था हर बार इसमें हो जाती है सिलेक्ट, तो इस वजह से बार बार प्रिंट हो गया डेटा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसने हेलो प्रिंट किया। इसी तरीके से एल केस को भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे, जैसे कि आपने लिख दिया हेलो। अब यहाँ पे इसने जितने भी कैपिटल लेटर थे उनको क्या कर दिया, स्मॉल लेटर कर दिया, लोअर केस में कर दिया कन्वर्ट। सिंपल सा ये फंक्शन है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले फंक्शन की तरफ जिसका नाम है लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट राइट सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर लेफ्ट का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, अगर आप उसकी लेफ्ट साइड से वैल्यू फेच करना चाहते हो, किसी भी स्ट्रिंग से अगर आप लेफ्ट साइड से वैल्यू फेच करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, लेफ्ट फंक्शन का। ठीक है, सिंपल है। अगर आप राइट साइड से वैल्यू फेच करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, राइट का यूज करोगे। सिंपल सा फंक्शन है। अब जैसे यहाँ पे लेफ्ट का मैंने यूज किया, लेफ्ट लिख के फर्स्ट नेम, आपको यहाँ पे फील्ड नेम देना सबसे पहले, इसका सिंटेक्स होता है। फिर कॉमा लगा के, कॉमा का ऑपरेटर का यूज करके आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट नेम। फिर उसके बाद कौन सी प्लेस से आप चाहते हो डेटा फेच करना। लेफ्ट तो चाहते हो, पर लेफ्ट में कौन सी प्लेस से, जैसे मान लीजिए 2 से हम लोग चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखा हमने। फिर फ्रॉम क्लास 12। तो ये देखिए हमने पोजीशन क्या दी थी यहाँ पे, हमने यहाँ पे पोजीशन दी थी 2 तक हम डेटा चाहते हैं। मतलब जो भी आप पोजीशन दोगे तो वहां तक ये क्या करेगा, डेटा आपको फेच करके रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से एक दो एग्जांपल इसमें आप देख लीजिए। 5, तो जहां तक भी डेटा था उसने वहां तक फेच करके दे दिया। इसी में आप डेट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेट भी एक तरीके से स्टोर होती, तो मैं मानता हूँ स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होती है। DOB एडमिशन डेट के नाम से है, एडमिशन डेट। तो ये देखिए वहां पे भी उसने इतने ही लेटर 5 लेंथ तक उसने प्रिंट कर दिया। जितने आप वर्ड लिखोगे, सिंपल सा आप यार ये याद रखना कि कभी भी आपने अगर लेफ्ट और राइट फंक्शन में यूज किया है तो जो भी आप नंबर लिखोगे और उसके बाद जो भी यहाँ पे फील्ड नेम होगा या स्ट्रिंग होगी, तो ये क्या करेगा, उतनी ही प्लेसेस तक, उतनी ही पोजीशन तक वो क्या कर देगा, डेटा आपको रिटर्न कर देगा। सिंपल खत्म। अब जिस तरीके से आपने इसको यूज किया था उसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं, RIGHT। अब यहाँ पे राइट तरीके से इसने इसमें यूज किया, क्योंकि अगर नाम हम लोग देखें यहाँ पे इसने ISHEK रिटर्न किया। क्यों, क्योंकि ये सबसे लास्ट से चेक कर रहा है। लास्ट से अगर NITAG देखें तो ये 5 लेंथ है, इसकी लेंथ देखें तो यहाँ आई तक आ रही, तो इस तरीके से इसने डेटा को इसमें प्रेजेंट किया। इसी तरीके से राइट में आप कुछ भी लेंथ दे सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 लिख दें तो ये देखिए जितनी भी लेंथ होगी राइट साइड से काउंट होगी। अगर लेफ्ट लिखेंगे तो लेफ्ट साइड से लेंथ काउंट होगी, राइट लिखेंगे तो राइट साइड से काउंट करेगा। अब अगला फंक्शन है हमारा LTRIM और RTRIM। ये तब यूज होता है कभी भी जब आपके पास बहुत कोई स्पेसेस हो। ठीक है, जैसे कि
अब एल ट्रिम फंक्शन का काम ये होता है कि अगर यहाँ पे एल ट्रिम लिखा तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड जितनी भी स्पेसेस होंगी किसी भी फील्ड ऑफ ब्लॉक में या फिर किसी भी स्ट्रिंग में, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से सारी स्पेसेस क्या कर देगा, ट्रिम कर देगा। ट्रिम मतलब कोई भी चीज होगी तो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा स्पेसेस को। अगर आर ट्रिम का हम लोग यूज करेंगे तो राइट साइड से स्पेसेस हटा देगा। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना थर्ड फंक्शन, इसमें है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन का काम क्या होता है, ट्रिम फंक्शन का काम ये होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड मतलब बोथ साइड स्पेसेस जब हमें हटानी होगी तो हम लोग सिर्फ ट्रिम फंक्शन पे यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसने डेटा रिटर्न किया एल ट्रिम। एल ट्रिम में इसमें तरुण हमने किया था तो यहाँ पे जितनी भी स्पेसेस थी ये हट रिमूव हो गई हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग इस साइड स्पेसेस अगर दे दें, फिर ये लिख दें, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट हुई है, यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट हुई है, ये देखिए काउंट हो रही है स्पेसेस, स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट हुई है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि स्पेसेस कहाँ हैं। अगर यहाँ पे हम लोग आर ट्रिम का यूज करें तो देखिए लेफ्ट साइड यहाँ पे हमारे पास स्पेसेस हैं, ठीक है, और राइट साइड स्पेसेस सारी क्या है, ट्रिम हो चुकी हैं। और इसी की जगह अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें ट्रिम फंक्शन का, तो ट्रिम फंक्शन का काम आपको पता है क्या होता है, बोथ साइड स्पेसेस क्या करेगा, रिमूव कर देगा। सिर्फ तरुण डायरेक्ट प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने सब स्ट्रिंग फंक्शन की। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन का काम ये होता है कि ये हमें ये फाइंड करके देता कि जैसे कि हमारे पास कोई भी लेंथ है, किसी भी वर्ड कोई भी लेंथ होगी, ठीक है, तो उस लेंथ की इंडेक्सिंग के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को फेच कर सकते हैं। कि हमें जैसे कि डेटा फेच करना है, जैसे तरुण है, तरुण में ए से लेके हमें यू तक प्रिंट करना है इतना डेटा, या टी से लेके यू तक, मतलब हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें कहाँ तक डेटा फेच करना है, तो उतना ही डेटा हमें फेच होके मिलेगा। अब जैसे कि पिछले फंक्शन में हमने बात की थी कॉनकैट में क्या होता था, कॉनकैट में एक से ज्यादा, दो से ज्यादा कभी भी स्ट्रिंग हो तो उनको हम लोग मर्ज कर सकते हैं। इन एसटीआर में क्या था, इन एसटीआर में भैया हम लोगों ने देखा कि जैसे कोई भी चीज है, कोई भी स्ट्रिंग है, उसमें हमें कोई भी वर्ड या लेटर फाइंड करना हो, अगर कोई भी हमें वर्ड या मतलब लेटर उसमें फाइंड करना होता है तो उसकी वो पोजीशन हमें रिटर्न करता है कि इस फील्ड में, इस ब्लॉक ऑफ फील्ड में हमें, इस कॉलम में या इस रो में यहाँ पे हमें इतनी पोजीशन पे ये चीज है, तो वो हमें कौन रिटर्न करता था, इन एस टी आर। अब हमारा क्या फंक्शन है, सब स्ट्रिंग, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, हम जितनी चाहे उतनी स्पेसेस तक मतलब उतनी पोजीशन तक डेटा को फेच कर सकते हैं, तो ये हमें रिटर्न करता है सब स्ट्रिंग। टेबल यहाँ पे प्रिंट करते हैं सबसे पहले। अब सब स्ट्रिंग में जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम है, ठीक है, फर्स्ट नेम में हम ये चाहते हैं कि जितने भी नाम है वो स्टार्टिंग की सेकंड पोजीशन से लेके मतलब इंडेक्सिंग क्या होगी, सेकंड से चालू होगी, जितने भी लेटर है सेकंड से चालू होंगे, ठीक है, सेकंड से स्टार्ट होंगे और सेकंड पोजीशन से लेके हमें 2 या 3 पोजीशन तक प्लेसेस सारी प्रिंट होनी है। जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग को आप लोग सब एसटीआर भी लिख सकते हो, यहाँ पे सब एसटीआर, और ब्रैकेट में आपको लिखना कॉलम फील्ड नेम, फर्स्ट नेम, कॉमा, फिर उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे जो भी आपकी, सबसे पहले आपको फील्ड का नाम लिखना, फील्ड के नाम को लिखने के बाद एकदम ध्यान से सुनिएगा, तो फील्ड का नाम लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखनी कौन सी पोजीशन से आप स्टार्ट करना चाहते हो प्रिंट करना। हम चाहते हैं कि सेकंड पोजीशन से प्रिंटिंग स्टार्ट हो, ठीक है, फिर कॉमा, अब कितने लेटर्स आप चाहते हो मतलब कितनी लेंथ आप चाहते हो प्रिंट करना, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इसके बाद ब्रैकेट बंद, फ्रॉम क्लास 12, तो यहाँ पे आप देखिए प्रिंट हो गया। सबकी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 2 से, तो सबसे पहले ए है यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन तक हमने डेटा प्रिंट करना है, तो ए टी आई प्रिंट हुआ, फिर बी एच आई, फिर बी एच आई, यू आर ए, ओ एच आई, डबल ई टी, तो इस तरीके से डेटा हमारा प्रिंट हुआ। अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें जैसे कि 2 लिख दें, तो कहाँ तक डेटा प्रिंट होगा, प्रिंट इसी तरीके से होगा, बस सेकंड पोजीशन से स्टार्ट होगा और 2 लेंथ तक प्रिंट करेगा। उसके पास स्पेस सेट हो जाए कि भैया हम 2 ही तक लेंथ तक प्रिंट कर सकते हैं डेटा, यहाँ पे इसने ये प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद थर्ड चीज हमारी, ये तो हमारी होगी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखें -3,
अब देखिएगा डेटा किस हिसाब से प्रिंट हो रहा है, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा 3, -3 यहाँ पे लिखना था। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -3, तो -3 में अब देखिए डेटा किस तरीके से प्रिंट हुआ है, TI, HI, HE। कुछ डेटा में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ऊपर वाले कॉलम में देखिए और नीचे वाले, ऊपर वाला +3, नीचे वाला -3। क्या डिफरेंस है, चलिए चेक करते हैं इसको। जैसा कि यहाँ पे इंडेक्सिंग 3 है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा ये, इंडेक्सिंग 3 से, तो यहाँ पे T है और पोजीशन हमने कितनी दी, मतलब 2 लेंथ तक, तो यहाँ पे TI इसने प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद HI, HI, RA, HI, फिर ET, इस तरीके से डेटा प्रिंट किया। पर हम लोगों ने उसके बाद की क्या, माइनस इंडेक्सिंग की। एक इंडेक्सिंग दो टाइप की होती है, सबसे पहले एक हमारी होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और निगेटिव इंडेक्सिंग इसमें। तो निगेटिव इंडेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं कि -1, -2, -3, -4, -5 इसी तरीके से डेटा हमारा प्रिंट होता है। जैसे कि हमने -3 सेलेक्ट किया था, तो कहाँ पे आएगा, सबसे पहले वाले लेटर में टी पे, ठीक है। अब टी से हमने कितने पोजीशन प्रिंट की, 2, तो TI प्रिंट हो गया। अब इसी के बाद HE, तो HE में देखा जाए तो लास्ट साइड से -3 अगर हम देखेंगे तो -3 क्या है, H यहाँ पे आया, फिर उसके बाद क्या है, 2 इसने पोजीशन प्रिंट की HE। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो मैं आपको एक इमेज यहाँ पे समझा दूं टेक्स्ट में लिख के। यहाँ पे इंडेक्सिंग है 1, 2, 3, 4, 5। इसी के बाद यहाँ पे इंडेक्सिंग हमारी आती है, जैसे कि एक वर्ड लिखा हमारा HELLO, ठीक है। अब इसकी इंडेक्सिंग इस तरीके से होगी, -5, -4, -3, -2, -1। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से इंडेक्सिंग यहाँ पे चल रही है, इंडेक्सिंग आपको क्लियर हो गई। जैसे कि एक वर्ड लिखा है यहाँ पे हेलो, ठीक है, इसकी अगर हम लोग पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखें तो क्या होगी, स्टार्टिंग में एच को इसने क्या माना, 1, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम 1 लिखेंगे यहाँ पे तो कहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, 5 से, एच से, ठीक है। और अगर हमने पोजीशन 2 दे दी तो कितना प्रिंट करेगा, HE। वहीं पे अगर हमने निगेटिव इंडेक्सिंग दे दी तो निगेटिव इंडेक्सिंग यार रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक वर्ड है, इसके ऊपर क्या है, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नीचे क्या है, निगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग खुद ही कंपेयर कर लोगे और अपने आप समझ गए होगे क्या है। ओ है तो ओ की क्या पोजीशन है, -1। उसी तरीके से यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स इस साइड से चालू हो रही, तो आपने यहाँ पे गौर किया होगा -3 है, ठीक है। तो अभिषेक वाले नाम में -3 कहाँ पे आएगा, -1, -2, -3, एच पे लाई कर रहा है, तो एच कहाँ तक आया आपका, -3, ठीक है, एच तक। अब यहाँ से आपको कितनी स्पेसेस प्रिंट करनी, कितनी पोजीशन प्रिंट करनी, मतलब तो 2 पोजीशन करनी, तो यहाँ पे इसने एच ही प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे RA प्रिंट किया, फिर HI प्रिंट किया, फिर NS। तो सिर्फ इतना ही काम होता है इसमें सब स्ट्रिंग फंक्शन का हमारा। अब सबसे लास्ट फंक्शन हमारा है, ये वैसे पेपर में पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि पेपर में हम लोगों ने देखा कि हर एक बटन हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़, जितने भी लेटर्स है, जितने भी न्यूमेरिक वर्ड है, तो हर एक का एक कोड होता है, उसको हम लोग कहते हैं आस्काई कोड, जिसको नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, ठीक है। तो इसमें ये कहता है कि जैसे 1, 2, 3, 4 जितने भी हमारे कीबोर्ड में लेटर होते हैं, वर्ड होते हैं, हर एक का एक कोड होता है जो कि एक फॉर्म में होता है। तो जैसे कि हमारा कैपिटल ए होता है, कैपिटल ए का कोड है हमारा 65, ठीक है। चेक करना है तो इसको चेक भी आप लोग कर सकते हो। आपको सिंपल आस्काई लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद जो भी आपका लेटर हो उसको क्योट्स के अंदर लिख के सेमी कॉलन, तो इसका यहाँ पे 65 आपको रिटर्न हो गया। इसी तरीके से स्मॉल ए का भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 0 का भी आप चेक कर लो, यहाँ पे क्या होता है, 48 होता है 0 का, शायद 48 है। तो अब यहाँ पे आप लोग इंक्रीमेंट करके अगली वैल्यू को आप खुद ही पहचान सकते हो। अगर ए का 65 है तो बी का क्या होगा, कैपिटल बी का 66। उसी तरीके से स्मॉल ए में भी, और ये हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज में भी इसी तरीके से होगा। तो
यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो, जितने भी आज फंक्शंस पढ़े हम लोगों ने, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड या कोई रन ना कर रही हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके जो नोट्स हैं इंस्टाग्राम पे पढ़ चुके हैं, वहाँ पे आपको जितनी भी अपडेट्स होंगी तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।